वासु चौरे मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से लाइव मौजूद हैं। वासु, एक लंबी बहस की ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण नहीं 27% आरक्षण मिलना चाहिए, संकल्प भी पारित हुआ। आज सबकी निगाहें सर्वोच्च अदालत पर टिकी होंगी। कहां राहत मिलती है, किसको झटका लगता है? बिल्कुल प्रिया, देखिए लंबे समय से मध्य प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कुछ मुद्दा बना हुआ तो वो है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। मध्य प्रदेश की आधी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है और इस लिहाज से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग जो है वो लंबे समय से उठ रही है। कांग्रेस और बीजेपी के इस पूरे मसले को लेकर अपने अपने तथ्य हैं और चाहे विधानसभा में हो चाहे सड़कों पर हो, कांग्रेस और बीजेपी के नेता लगातार इस पूरे मसले को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं और अपने आप को ओबीसी का हितैषी भी बता रहे हैं। ओबीसी से जुड़े हुए जो संगठन है वो भी लगातार 27% आरक्षण की मांग करते हुए लगातार जो आंदोलन है वो करते हुए बीते दिनों में देखे गए हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में आज ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र का जो पूरा मसला है उस पर भी आज सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है कानूनी दांवपेच में ये पूरा मामला उलझा हुआ है। मध्य प्रदेश में फिलहाल जो व्यवस्था है उस अनुसार ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ से आरक्षण बढ़ता है तो मध्य प्रदेश में जो कुल आरक्षण है यानी कि एसटी एससी वर्ग के साथ ओबीसी को मिलाकर वो 50% के पार चला जाएगा और जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। ये सबसे बड़ी चुनौती और यही गौर करने वाली बात है कि आज अदालत इस मसले को लेकर क्या बीच का रास्ता मध्यस्थता निकालती है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण ही वही कारण था जिसके चलते मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को निरस्त करना पड़ा था और अब पंचायत चुनाव रोटेशन प्रणाली से आरक्षण नए आरक्षण के साथ हो सके ये भी बेहद जरूरी है। और चाहे पंच सरपंच हो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कैंडिडेट्स हो या बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल हो, बेसब्री से चुनावों का ऐलान होने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो संविधान में प्रावधान है वासु, उसके अनुसार 50% रिजर्वेशन हो सकता है। आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। अगर आगे के लिए क्या इसकी गुंजाइश है, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसे पक्षकार है, क्या इसकी गुंजाइश है कि अगर बात नहीं बनती है तो क्या संशोधन के जरिए भी आगे बढ़ सकती है केंद्र? देखिए, जहाँ तक संशोधन का सवाल है उसके लिए भी जो विधि विशेषज्ञ हैं उनका राय मशवरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर इस तरीके का कोई संशोधन करना है तो इसके लिए अपनी एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें कई महीनों का समय जो है प्रिया लग सकता है। लेकिन फिलहाल जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये है कि ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कुछ हद तक हल होता हुआ नजर आएगा और जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होता है वो निश्चित तौर पर सर्वमान्य होता है। तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि कोई मध्यस्थता वाला जो रास्ता है वो आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आदेश के बाद निकल कर जरूर सामने आएगा और मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो बेहतर हो सकेंगी। जो सियासत बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब तक चलती आ रही है वो शायद आज के फैसले के बाद थम जाए या फिर जो भी फैसला आएगा